हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुज गोयल फ्रॉम गेट माय यूनिवर्सिटी। मेडिसिन की पढ़ाई के लिए जब भी हम किसी कंट्री का सिलेक्शन करते हैं तो हम कुछ हार्ड फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, जैसे उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंटल इंडेक्सेस कैसे हैं, उस कंट्री में फूडिंग लॉजिंग की फैसिलिटीज़ क्या है, वेदर कंडीशन कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है। पर्सनली स्पीकिंग, दीज आर वन साइड ऑफ द फैक्टर्स, बट more than these factors, as a technical person, as a doctor, it is very important for us to know the softer aspects of a country. आज इस वीडियो के माध्यम से हमने उन्हीं सारे सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है फॉर मेडिसिन प्रोग्राम इन फिलीपींस। सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स लाइक डिटेल्ड करिकुलम डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्या क्या आप पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इंटर्नशिप का मॉड्यूल क्या है, क्लर्कशिप का मॉड्यूल क्या है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स कैसा रहता है, इवैल्यूएशन टेक्निक क्या है, क्रेडिट्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं आपके, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। एक डॉक्टर से क्या उसका सिर्फ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की उसको नॉलेज दी जा रही है, या उसका पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या क्या अदर एस्पेक्ट्स उसको कवर कराए जा रहे हैं, और एक प्रोग्राम के आउटकम्स क्या हैं जो एक्सपेक्टेड हैं वहां पे। फ्रेंड्स, एज अ रिस्पॉन्सिबल करियर काउंसलर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके लिए रिसर्च करके कंटेंट लाएं, बहुत माइन्यूट से माइन्यूट इंफॉर्मेशन को भी आपके सामने पॉइंट्स को बताएं आपको। देखिए, ये आपका एक लाइफ टाइम डिसीजन है, बट ये आपका डिसीजन होना चाहिए, और वो जब ही हो सकता है जब आप अपने सारे सवालों को लिखें, जानें, अपने लॉजिकल सवालों को लाएं और उनका हमसे एड्रेसल लें। सो फ्रेंड्स, आइए इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं और सारे एस्पेक्ट्स को अनरेवल करने की कोशिश करते हैं, एंड आई एम श्योर डेफिनेटली दिस विल बी अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर यू। सो फ्रेंड्स, इस प्रेजेंटेशन के थ्रू लेट मी टेक यू थ्रू द डिटेल्ड करिकुलम एनालिसिस, टॉपिक बाय टॉपिक, स्टेप बाय स्टेप, ईयर वाइज एनालिसिस, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, व्हाट आर द पॉलिसी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो वहां की रेगुलेटरी बॉडी शेड ने कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस के लिए प्रेस्क्राइब किए हुए हैं। इस पीपीटी में हमने रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस कमिश्नर ऑफ हायर एजुकेशन की जो ऑफिशियल रिलीज है, शेड मेमोरेंडम 18 2016, दिस इज द बाइबल फॉर ऑल द मेडिकल कॉलेजेस इन फिलीपींस, और इसमें इतना डिटेल में, इट इज अ इट्स अ बंडल, इट्स लाइक 50 पेज डॉक्यूमेंट में पूरी एक एक चीज को बहुत क्रिस्टल क्लियर करके लिखा हुआ है, एंड दिस इज समथिंग दैट विल गिव यू अ कंप्लीट क्लैरिटी, नॉट जस्ट द बेसिक थिंग्स बट अ डिटेल्ड क्लैरिटी, अ टेक्निकल क्लैरिटी। सो coming to the mission and vision of medicine in Philippines, a medicine in Philippines school should adopt a curriculum that is consistent with its vision mission. विजन मिशन जो डिस्क्राइब किया गया है वो है, दे शुड प्रोड्यूस अ मेडिकल डॉक्टर हु हैज अचीव्ड द रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स आउटकम एंड कंफर्म एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स ऑन मल्टी प्रोफेशनल पेशेंट सेफ्टी को बहुत ध्यान दिया गया है। दिस इज क्लॉज 6.1 ऑफ मेमोरेंडम 18। सो दिस इज द विजन स्टेटमेंट। आप जब फिलीपींस की इस पूरी एनालिसिस को देखेंगे, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे, यहां पे ना आप एक चीज जरूर पाएंगे, अपार्ट फ्रॉम द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स या जो बेसिक मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे, अ लॉट ऑफ एम्फेसिस इज गिवन ऑन कम्युनिकेशन, अ लॉट ऑफ एम्फेसिस इज गिवन ऑन मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ केयर, टीम वर्क, रिसर्च एक्टिविटीज, कोलैबोरेशन विद टीम। सो दीज आर द प्रोग्राम आउटकम्स जो डिफाइन किए गए हैं जो एक मेडिकल कॉलेज में जब वो करिकुलम प्लान करते हैं। दीज आर द थिंग्स जो उनको इवॉल्व करनी होती है एक एस्पायरेंट डॉक्टर के अंदर, नॉट ओनली सब्जेक्ट नॉलेज, अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर स्किल सेट दे नीड टू डेवलप, राइट। सो लाइक ऑल्सो फिलीपींस में एक सोशल सर्विस, नेशनल सर्विस, एथिक्स, प्रोफेशनलिज्म, यही ब्यूटी है आई थिंक इस प्रोग्राम की, कि सिर्फ करिकुलम कवर नहीं कराया जाता, यहां आपको सिर्फ डॉक्टर नहीं बनाया जाता, यू आर मेड टू बी अ गुड डॉक्टर, एंड गुड डॉक्टर मीन्स a lot of software skills like ethics, profession, legal standards, professional development, a utilization of system based approach to healthcare, demonstrate nationalism, practice to social accountability. So these are very very fundamental values जो पूरे education system में इंसाइट की हुई हैं, imbibe की हुई हैं, और शायद यही रीजन है कि as a Filipino when you come, या Filipino doctors को भी आप देखेंगे, they are so warm, they are so affectionate, and they are so professional. Coming to the very important thing, what is the duration of medicine program in Philippines? So
4-year MD program in Philippines. This is a 4-year program with 12-month rotating clinical clerkship, mainly undertaken in a base hospital with level 3. DOH is Department of Health, Surgery, Pediatrics and OB-GYN. The program should be at least 1440 hours per year level. So 1440 hours per year हम आगे कवर करेंगे कैसे कैसे hourly distribution हो रहा है यहाँ पे. Total duration will be 6400 hours, which also includes 2080 hours of clinical internship. They call it clerkship or we can call it externship. And this is the beauty of this program 6400 जिसको हमने बहुत डिटेल में डाइसेक्ट किया है आप लोगों के लिए. So friends, coming to the main topic, which is the curriculum analysis. So friends, ये मिनिमम करिकुलम गाइडलाइंस हैं जो एज ए इंस्टीट्यूशन आपको फॉलो करनी पड़ेंगी. इसके बाद इंटीग्रेटेड गाइडलाइंस भी हैं विच कवर्स ऑर्थोपेडिक्स, देन ऑप्थेल्मोलॉजी, देन साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेस, बेसिक एंड क्लिनिकल न्यूरो साइंसेस, रिहैबिलिटेशन मेडिसिन, हिस्ट्री ऑफ पर्सपेक्टिव इन मेडिसिन, रिसर्च, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. अभी कुछ आपको टर्म्स बड़ी इसमें अच्छी लगेंगी और बड़ी यूनिक सी आपको दिखेंगी. मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स, लीगल मेडिसिन, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड फॉरेंसिक मेडिसिन, रेडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इमेजिंग, जनरल सर्जरी एंड डिविजन्स जिसके अंदर एनेस्थीसिया एंड पेन मैनेजमेंट भी आता है. देन यू हैव फैमिली एंड कम्युनिटी मेडिसिन दैट इंक्लूड्स पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड हेल्थ इकोनॉमिक्स. Coming to the other topics for the part 2 of the minimum curriculum, you have human anatomy, then human physiology, biochemistry, which is molecular biology, genetics and basic nutrition. Then you have pharmacology, right? So I'm sure pharmacology के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, right? So pharmacology, then you have theopatics, right? Internal medicine, that includes geriatrics. Geriatrics is the study of old patients कि आप old patients को कैसे help करते हैं. Then you have obstetrics or OB and gynae. So there's a difference in OB. Gynae is purely with the reproductive organs. OB is with the baby birth. Then pediatrics for the baby, for the child health care. And general surgery and a division include anesthesiology and pain management. So basically these are the 22 subjects being covered in the whole curriculum, which are divided into theoretical and clinical aspects. So apart from these subjects friends, then there is a integrated topics which जो मैंने आपको बताया था वो topics जो आपको पूरे प्रोग्राम को समराइज करने बांधने में हेल्प करते हैं, which are more of a softer skills as well, right? As being a doctor is very important, which is bioethics, professionalism, good clinical practice, patient safety, quality assurance, then consultation skills, फिजिकल डायग्नोसिस, एंड्रागॉगी हमने बताया था, डीलिंग विद ओल्ड पेशेंट्स, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एंड इंटरप्रोफेशनल एजुकेशन. सो फ्रेंड्स, अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा किस तरह से जो सब्जेक्ट्स हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड विद द मिनिमम करिकुलम एंड द इंटीग्रेटेड टॉपिक्स. दिस स्लाइड विल गिव यू अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव अबाउट ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ मेडिसिन इन फिलीपींस. So year wise subject को आप देखिए, this is a 4-year program divided into semesters. Every subject has a lecture and lab hours divided between the two and the total number of units being covered, right? जो हमने वहां बात की थी total 6000 units, इन चारों को हम मिलाएंगे it is about around 6000 only, right? So first year में then you are first year second year semester you are studying human anatomy. Anatomy पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है. Total 252 credits here and 250 credits here. I mean 500 credits, right? Biochemistry again, total 144 plus 144. Physiology, very important. Then you have physical patient relationship. छोटी छोटी चीजें होती हैं ये, right? हमारे यहाँ जनरली हम पढ़ा तो देते हैं, but how a doctor should behave with a patient, ये जो सॉफ्टवेयर एस्पेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, यहाँ पे भी बहुत फोकस किया जाता है. Then you have psychiatry, normal human behavior. Second year में हम बात करते हैं. Then you have microbiology, medicine. आप यहाँ पे देखिए general and systematic pathology, pharmacology, pediatrics, then surgery. So यहाँ पे भी आप देखिए general surgery and pathology, pharmacology, clinical, epidemiology, radiology and surgery, right?
कमिंग टू द मोस्ट एंड द बेस्ट पार्ट जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो है आपका अपार्ट आफ्टर द थर्ड ईयर इज अ वेरी वेरी इंटेंस ईयर फॉर द स्टूडेंट्स, जहां पे दे स्टडी सम अदर सब्जेक्ट्स लाइक लीगल मेडिसिन इन मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, मेडिसिन पार्ट 2 144 आवर्स, ऑब्स्टेट्रिक्स, देन गायनिकोलॉजी, एडवांस पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक्स पार्ट 2, clinical pharmacology, surgery, then psychiatry 3, which is clinical condition and disorder in psychiatry, neurology. Then you have legal medicine part 2. That's, I mean, kind of repeated subjects, spread it across 1 and 2 year, third and semesters, like third semester and fourth semester, neurology and like that. जो पार्ट सबसे सेंट्रल है यहाँ पे, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, which is the इंटर्नशिप एंड द क्लिनिकल पार्ट, जिसे हम क्लिनिकल रोटेशन भी बोलते हैं. सो फ्रेंड्स, यहां पे आप देखिए और नंबर ऑफ आवर्स नोट करिए. 312 आवर्स ईयर, आई, नोज एंड थ्रोट डिपार्टमेंट में आपको रहना पड़ेगा फॉर 4 वीक्स इन अ हॉस्पिटल. आपकी वहां पे प्रैक्टिस, आई मीन वहां पे आपकी ड्यूटी रहेगी. मेडिसिन के 624 आवर्स, हाईएस्ट 624 आवर्स जो फोकस कर रहे हैं यहां पे. मेडिसिन 8 वीक्स, Ophthy and Gynae 624 8 weeks, pediatrics 8 weeks, then psychiatry 2 weeks, surgery 8 weeks, electives 4 weeks. आप ये देखिए, इसके अलावा पैथोलॉजी 96 आवर्स 2 वीक्स, कम्युनिटी मेडिसिन 6 वीक्स. तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेजर आपका जो सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो रहा है दैट्स इन मेडिसिन, OB and Gynae, pediatrics, surgery and community medicine, apart from the other related subjects or related clinicals, let's say radiology and pathology. This experience is really awesome, right? And Filipino medical colleges take this thing very very seriously. Trust me on that. This is the best part and that's the reason Philippines के लिए जो excitement है, जो बच्चे जाना चाहते हैं for this thing, for the practical part, फॉर द क्लिनिकल रोटेशन पार्ट, एंड दैट्स द रीजन इंटर्नशिप को भी कहीं ना कहीं काफी वेटेज मिलता है इंडिया में. पेशेंट इंग्लिश में आपसे अच्छे बात करते हैं, आपका लेवल ऑफ डेप्थ अच्छी बनती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है, क्लिनिकल पैरासाइकोलॉजिकल आपके एस्पेक्ट्स अच्छे मजबूत होते हैं, एक बहुत ही फ्रेंडली सा नेचर रहता है, अनकंफर्ट डिस्कंफर्ट नहीं रहता पेशेंट में. इफ यू आर कमिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री, दे आर वेरी वेरी टॉकेटिव, आपसे अच्छे से डीपली आपको बात करेंगे, राइट? सो दीज आर द एस्पेक्ट्स अलोंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स दैट गिव्स द करिकुलम अ ब्यूटी. सो थ्रू दिस स्लाइड फ्रेंड्स, आई हैव ट्राइड टू कवर जो हम एक सब्जेक्ट की बात, क्रेडिट इवैल्यूएशन कैसे होता है, राइट? सो यहां पे हम बात करते हैं लेट्स से आपका फिजियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट. तो फिजियोलॉजी में दीज आर द सब सब्जेक्ट्स, right? This is the subject that you have to study, the modules of physiology: generalities, nerve physiology, muscle physiology, hematology, respiratory physiology, cardiovascular physiology, renal physiology, immunology, then GI is gastrointestinal physiology, endocrine physiology, applied physiology. These are the total lecture hours, lab hours. Apart from that, they're focusing on workshops and conferences and written. आप यहाँ पे देखिए, this is the total number of hours. फिजियोलॉजी पे 276 घंटे की 276 आवर्स की पढ़ाई है आपकी. बट थोड़ा आप इंपॉर्टेंट चीज यहां गौर करिए, रिटन एग्जाम पे ओनली 33 एंड प्रैक्टिकल्स पे कितना मेजर फोकस है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम एंड फिलिपिनो मेडिकल एजुकेशन सिस्टम, विच इज लार्जली I'll say influenced or being prescribed or being derived from American education system, which is purely practical. 92 घंटे के लेक्चर, 30 घंटे की लैब और 121 घंटे की कॉन्फ्रेंसेस. सो फ्रेंड्स, इसको और मैं सब डिस्ट्रीब्यूट करता हूं. वी वर टॉकिंग अबाउट जीआई फिजियोलॉजी. लेट्स से दिस इज फिजियोलॉजी में जीआई फिजियोलॉजी इज वन टॉपिक और जीआई फिजियोलॉजी को ही हम डिवाइड करते हैं. तो ये उसका मॉड्यूल स्ट्रक्चर है जो प्रेस्क्राइब किया हुआ है. टोटल नंबर ऑफ आवर्स, मतलब एक एक चीज इतनी माइन्यूटली डिफाइन की हुई है ना कि it's very clear, written on the wall, and we have to adhere to it. Medical colleges have to adhere to it, right? So these are the schedules, these are the unit description of GI physiology, entry competencies, right? These are the subject wise outcomes, right? Learning outcomes क्या आएंगे, learning objectives क्या हैं GI physiology पढ़ने के. सोचिए आप, इतने सारे सब्जेक्ट्स के सब सब्जेक्ट्स का हर चीज का लर्निंग आउटकम, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, डिटेल क्लासिफिकेशन यहां पे दिया हुआ है. फिर
इसी में मैं आपको बताता हूं इवैल्यूएशन मैट्रिक्स किस तरह से चलती है, विच इज डिवाइडेड लाइक लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड लर्निंग आउटकम। हमने क्या क्या एड्रेस किए, आई एम टॉकिंग अबाउट जीआई फिजियोलॉजी। कंटेंट क्या क्या पढ़ा, एक्टिविटीज क्या क्या की हमने जीआई फिजियोलॉजी को पढ़ने के और फिजियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए हमको और इवैल्यूएशन मेथड क्या है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आप चीज यहां पे देखिए, शायद आपने जनरली इंडियन सब कॉन्टेक्स्ट में इसको नहीं ऑब्जर्व किया होगा, देयर इज लॉट ऑफ ग्रुप डिस्कशन व्हेन आई से कम्युनिकेशन, राइट, दे बिलीव इन लॉट ऑफ ग्रुप एक्सरसाइजेस एंड उसका आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्किंग देखिए। तो मैं आपको बोलता हूं ना, यहां ये सिस्टम नहीं है कि 6 महीने बाद एग्जाम हो रहा है, दिस इज अ रेगुलर इवैल्यूएशन मैकेनिज्म जहां आपकी एक एक एक्टिविटी को इवैल्यूएट किया जाता है, राइट। सो ग्रुप पार्टिसिपेशन 60%, कंटेंट नॉलेज 15%, ग्रुप पार्टिसिपेशन, then you have communication skills 15%, group motivation 15%, right, attendance 5%. Coming to the important thing, what are the faculty qualification? If you are for the faculty qualification in Philippines, faculty must be a holder of Doctor of Medicine degree and a licensed professor with updated PRC ID, a holder of at least master degree in health related discipline or education management. Non-physician faculty may qualify if she is a holder of at least master degree in health related discipline. She must be a member of good standing in academic professional specialty, and she can only teach in one medical school with full time and 2 medical schools with part time. So you cannot have part time भी आप 2 से ज्यादा नहीं जा सकते, that's the kind of commitment that they put. क्लॉज 14 और 16 की जहां मैं बात करता हूं मेमोरेंडम की, यहां पे बहुत डिटेल में यहां तक दिया गया है कि लाइब्रेरी का क्या ब्रेकअप होना चाहिए, बुक कलेक्शन कौन सी, लाइब्रेरियन की क्वालिफिकेशन, मेडिकल लाइब्रेरी फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए, फैसिलिटी इक्विपमेंट्स में क्लासरूम रिक्वायरमेंट क्या है, लैब रिक्वायरमेंट्स क्या है, ऑडियो विजुअल रिक्वायरमेंट्स क्या है, देन फाइनली इज द बेस हॉस्पिटल विच इज द इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि ट्रेनिंग आपके हॉस्पिटल में होगी। सो बेस हॉस्पिटल की जहां तक हम बात करते हैं, a hospital which is Department of Health license level 3 hospital, this is a classification of a hospital level 3 with accredited residency training program in med surgery, pedia and ob-gyne. Number 2, base hospital can be utilized by only one medical school. So ऐसा नहीं हो सकता कि एक hospital के साथ 3 medical colleges connected हैं, right? Third point, a base hospital should be in the same province but must be within the region. Province same होना चाहिए, ज़्यादा travel time नहीं होना चाहिए from a student perspective, accessibility and safety होनी चाहिए। Faculty to student ratio, clause 18, जो prescribe faculty to student ratio, for every 100 student there must be 3 specially board certified faculty members for 4 major clinical departments. Lectures में 1:100 का रेशियो होना चाहिए, lab में 1:25 faculty ratio and preceptorship में 1:10 का रेशियो होना चाहिए। So friends, coming to the last part, there is a compliance which every med school has to do with these shared compliances. और compliance देखिए यहां पे पढ़िए, नॉन कंप्लायंस शैल इम्पोज सैंक्शंस। तो कॉलेजेस पे हमेशा एक प्रेशर रहता है, एक डायरेक्टिव रहता है। 2 क्राइटेरिया होते हैं, एक तो पीएलई इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस, पीएलई इज द फिलीपींस लाइसेंसिंग एग्जाम में आपका क्या परफॉर्मेंस आ रहा है, प्लस आपका जो इंस्पेक्शन हो रहा है उसमें क्या आपका विजिट्स आ रहा है। और कंप्लायंस में क्या क्या देखा जाता है, डीन और एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी क्वालिटी, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट्स, बेस हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल मटेरियल किस क्वालिटी के हैं, लैब एंड फिजिकल फैसिलिटीज कैसी हैं, प्लस लाइब्रेरी एंड रिसर्च फैसिलिटीज कैसी हैं। सो फ्रेंड्स, बॉटम लाइन, जब हम बोलते हैं कोई कॉलेज अच्छा है, कोई कंट्री अच्छा है, राइट, देयर हैज टू बी द रीजंस फॉर दैट। व्हाई फिलीपींस? बिकॉज you see everything is so categorically defined, very clear, and their system is bounding high throughout to get it implemented. एक एक चीज बहुत क्लियर है, there is no element of assumption, सब कुछ crystal clear दिया गया है। and आप देखिए, as I'll say, this system is designed to make you not just a doctor with the information or content. This content is defined to make you a good human being and to make you a very good doctor with lot of ethics, professionalism, value system और basic level की चीज जैसे ambulatory service, so this is something which gives you a class. So with this thing, friend, I think I have tried to give you a complete idea about the details of medical education system and the curriculum. I am sure this must have helped you. आपके पास कोई भी query होती है, you want anything in detail and मैथ का सैंपल पेपर चाहिए, कुछ भी आपको डिटेल चाहिए, प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद अस। एज ऑलवेज,
हमारी टीम हमेशा कोशिश करेगी आपको जितनी अच्छी से अच्छी डीपर इंफॉर्मेशन दे. विल ट्राई टू गिव यू द इंफॉर्मेशन सो दैट जो आप डिसीजन लें वो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए किसी ने बोल दिया तो हम चले गए. दैट शुड बी योर डिसीजन. दैट हैज टू बी योर पेरेंट्स जुडिशियस कॉल. और जुडिशियस कॉल जब भी होती है व्हेन यू हैव राइट कंटेंट. आपके पास वो होना तो चाहिए ना इवैल्यूएट करने के लिए. तो ये डिसीजन आपका है और उसके पीछे लॉट ऑफ थरो रिसर्च होनी चाहिए. और यही रिसर्च है जो आपको किसी भी कंट्री के लिए किसी भी कॉलेज के लिए करनी चाहिए. थैंक यू फ्रेंड्स. आई एम श्योर दिस मस्ट हैव बीन ऑफ रियल हेल्प टू यू. थैंक यू वेरी मच. Thank you.